हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप ठीक ही होंगे। और मैं एक बार फिर से अपना न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। जहाँ से मैंने वो टॉपिक को एंड किया था, ये उसी से आगे का टॉपिक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर का हेडिंग लिखा हुआ है। वो हेडिंग है हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब इसके टॉपिक के बारे में पढ़ना है कि ये जो स्फेरिकल मिरर का इमेज है वो किस तरह से फॉर्मेशन करता है, किस फॉर्म में ये रे कहाँ से टकरा के कहाँ से जाती है, कैसा इसका फॉर्मेशन बनता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा इमेज, ठीक, इस इमेज में ये आपको दिख रहा है कॉनकेव मिरर। हालांकि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों काम करता है। ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये कॉनकेव का है, और ये जो आपको इमेज दिख रहा है दूसरा, ये कॉन्वेक्स का है बच्चों। यहाँ आप देख रहे हैं पी दिख रहे होंगे, एफ देख रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस देख रहे हैं। यही सेम काम आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। यहाँ पी है, एफ है और सी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। पहले रिमेंबर, यहाँ लिखा हुआ है ए से ऑफ लाइट विच is a parallel to principal axis always pass through focus और वाइस वर्सा। इसका मतलब कहने का ये है कि ये जो इमेज है, इस इमेज में हमारा जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर में एक रे आ रही है, वो ये रे आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये लाइन पैरेलल आ रही है। अब ये टकराने के बाद कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी रे ऐसे आती है तो वो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। इसका कहने का मतलब यही है। यही काम हमारा कॉन्वेक्स में भी होता है। कॉन्वेक्स में भी यही चीज़ बताया गया है कि ये रे ऐसे आ रही है और टकरा के यहाँ चली गई। मान लो ये लाएंगे पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगा, फोकस पे। कहाँ मिलेगा बच्चों, फोकस पे। ठीक, इसका कहने का मतलब ये रहे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज आल्सो नोन एज normal at point of incident on spherical mirror will retrace their path after reflection। अब इसका मतलब देख लीजिए आप लोग कि जब कोई रे कहाँ से आएगा। अगर कोई रे ऐसे आए मतलब कहाँ से गुजरे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है तो ये रे इधर आएगी और यहाँ से टकरा कर वापस इसी दिशा में लौट जाएगी। मतलब रे ऐसे आएगी और फिर इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इसका मतलब ये रहा। ठीक है, यही काम कॉन्वेक्स के साथ भी होना है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑन अदर साइड प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए ये फिगर है, अगर इस फिगर में कोई लाइट ठीक बीचों बीच जाकर टकराए, मतलब कहाँ पे, पोल पे, यहाँ पे, मतलब इस पोल पे टकराए तो ये टकराने के बाद इधर जाएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारा क्या, नॉर्मल लाइन कहलाएगा। ठीक बच्चों, मैंने नॉर्मल लाइन के बारे में बताया हुआ है आपको। ठीक, यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा इसके साथ भी। देखिए ये यहाँ आ रहा है और टकरा के इधर चला जा रहा है, ये हमारा क्या है, पोल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आई होप सो बस इसलिए इतना ही है। तो ये कहने मतलब ये है कि फिगर में ये बताया गया है कि कौन कौन सा रे कहाँ टकराने के बाद कहाँ जा रहा है, मतलब किस दिशा में गुजर रहा है। यही इसकी पूरा एक्टिविटी है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था कि कौन सा रे कहाँ टकराता है। उसके बाद मैं इसी बारे में कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा कॉनकेव मिरर के बारे में। कब लाइट
कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसकी साइज़ क्या होगी, ये वर्चुअल होगा कि रियल होगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।